Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about abnormal babies. एक गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि जिन फैमिलीज़ में एबनॉर्मल बच्चे हैं, ये बच्चे क्यों हैं, किस वजह से हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो दो तरह की हैं। एक है मेंटल रिटार्डेशन, यानी जिसमें मेंटली एबनॉर्मल बच्चे हैं, और सेकेंडली वो बच्चे जिनके अंदर कोई जिस्मानी मसला है। आम तौर पे जो एबनॉर्मल बेबीज़ हैं, ये देखा गया है कि इनकी रीज़न्स जो हैं वो फैमिली मैरिजेस हो सकती हैं, यानी कज़न मैरिजेस, जो करीबी ब्लड रिलेशंस हैं उनमें ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली मैरिजेस हैं सिर्फ उनमें ही एबनॉर्मल बच्चे मिलें। ये आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस जिनमें बिल्कुल ब्लड रिलेशन आपस में नहीं होता, उनमें भी ये बच्चे आम मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीज़न्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बच्चे हैं, इनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसके अलावा जो है ये जिनमें ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा हो, कोई ड्रग यूज़ कर रहे हो किसी किस्म की, उनमें ये बच्चे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो आम मिलने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम जर्नल और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में देखते हैं, वो हैं हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन हैं। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट है, उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन है। इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म की जो है एबनॉर्मेलिटीज़ वो हमें देखने को मिलती हैं। नेचुरली ऐसे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। और किस स्टेज पर प्रेगनेंसी की बच्चे एबनॉर्मल पेट में हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 3 to 12 वीक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें औरतों को बताते हैं कि आपने रेडिएशन से बचना है, ड्रग एब्यूज़ से बचना है। कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं जो इस स्टेज पर यूज़ करने से एबनॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि पीरियोडिक अल्ट्रासाउंड, बार बार हम डॉक्टर्स इस वक्त रिकमेंड करें कि प्लीज़ अपने चेकअप्स रखें, ताकि कोई बड़ी एबनॉर्मेलिटी जो अल्ट्रासाउंड पर, एनॉमली स्कैन पर डिटेक्ट हो सकती हो, तो टाइमली ऐसे बच्चों का पता चल सके। ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं। अब ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो अर्ली 4 to 12 वीक्स के बीच में टेस्ट होता है। उससे पता चल जाता है कि बच्चों में कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कोई थैलेसीमिया के बच्चे हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो इस तरह के टिल 20 वीक्स हमें पकड़े जाते हैं, उनको हम फिर लीगली अबॉर्ट कर देते हैं। अब बात यह है कि इस किस्म के बच्चों से किस तरह से बचा जाए। फैमिली मैरिजेस भी हैं, आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस भी हैं जिनमें ये बच्चे आम मिल रहे हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि बोथ पार्टनर्स शुड टेक फॉलिक एसिड एंड मायफॉल। आप कभी भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज ना करें, ख़ास तौर पर वो फैमिलीज़ जिनमें एबनॉर्मल बच्चे देखे जा रहे हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ के साथ हैं, चाहे कोई वो उसमें फ़िज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ आप लोग अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज ना करें। ट्राई टू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम योर गायनाकोलॉजिस्ट। यू बोथ पार्टनर शुड कम और उनको प्रॉपरली एवेलुएट हों और वो मेडिसिन्स लें। बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो 3 to 4 मंथ्स लें। उम्मीद है कि इस किस्म के बच्चों से आप बच जाएंगे। रूबेला इन्फेक्शन जो है ये बहुत कॉमन है, जो एबनॉर्मल बच्चे देती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, वायरल कुछ वायरसेस हैं, कुछ जो हैं जैसे हर्पीज़ वायरस है, सीटोमेगैलो वायरस है, ये सब जो है एबनॉर्मल बच्चे दे सकते हैं। रूबेला की वैक्सीनेशन मौजूद है। आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आपने कभी भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज नहीं करनी। आपने डॉक्टर की एडवाइस से फॉलिक एसिड है, मायफॉल है, ये स्टार्ट कर देनी है और उम्मीद है कि आप इस किस्म के बच्चों से बच सकेंगे। इसके अलावा मैं लेडीज़ को ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू कंसीव अर्लियर। 35 to 40 के बाद जो है बहुत कॉमन है एबनॉर्मल बच्चे। ट्राई टू अवॉइड प्रेगनेंसीज आफ्टर 40 जिनकी फैमिलीज़ में एबनॉर्मल बच्चे हैं। ताया ताई के, बहन भाइयों के यहाँ अगर किसी के बच्चे हैं तो ट्राई कि आप अपनी फैमिली को बिफोर 35 कंप्लीट कर लें। इसके अलावा रेडिएशन से बचने की ट्राई करें। ड्रग्स ना लें अपनी मर्ज़ी से। बाज़ औक़ात जो हैं पेशेंट्स लेते रहते हैं दवाइयाँ, सर दर्द है, पेट दर्द है, ख़ुद से लेते रहते हैं दवाइयाँ। आप हमेशा जो भी प्रेस्क्रिप्शन यूज़ करें डॉक्टर की एडवाइस से करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।